दोस्तों, चीन अपनी नापाक नीतियों और हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। चीन सीमा पर तनाव बढ़ाता रहता है। कभी भारत सीमा के करीब सेना के ठिकाने बना देता है, कभी भारत की जमीन पर कब्जा करने के लिए सेना को भेज देता है। लेकिन दोस्तों, भारत चीन की आक्रामकता का जवाब देने के लिए अपनी तैयारी तेज कर रहा है। अब भारत चीन को उसी के तरीके में जवाब देने के लिए अपनी तैयारी की है। दोस्तों, आने वाले वक्त में गोला बारूद से कम युद्ध होने वाले हैं। इन युद्धों में भविष्य के हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा। अब भारत भी भविष्य के हथियार बनाने पर काम कर रहा है। इसमें एडवांस ड्रोन भी शामिल हैं, जो पूरी तरह भारत में बनाए जा रहे हैं। भारत का तपस ड्रोन सेना में शामिल किया जाने वाला है। इसी के साथ कैट हंटर ड्रोन भी तैयार किए जा रहे हैं, जिससे दुश्मनों पर निगरानी और उनके घर में घुसकर मारा जा सके। दोस्तों, अब भारत की प्राइवेट सेक्टर की कंपनी भी सेना के लिए घातक हथियार बना रही है। इन हथियारों से दुश्मनों का बचना मुश्किल हो जाएगा। आइए दोस्तों, इस हथियार के बारे में जानते हैं। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, दुश्मनों की सेना का काल बनेगा भारत का नागास्त्र ड्रोन। इसमें भारत की सबसे एडवांस तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इस ड्रोन को आत्मघाती ड्रोन भी कह सकते हैं। इसके निशाने को अचूक बनाने के लिए GPS का इस्तेमाल किया गया है। इसकी मारक क्षमता 20 से 30 किलोमीटर है। इस दायरे में दुश्मनों के सभी टारगेट को पलक झपकते ही नष्ट किया जा सकता है। दोस्तों, नागास्त्र ड्रोन को सुसाइड ड्रोन भी कहते हैं। सुसाइड तकनीक सबसे पहले जापान में दिखाई दी थी, जब इस तकनीक को कामिकाजी तकनीक कहा जाता था। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। जापान ने अपने दुश्मनों को मारने के लिए कामिकाजी तकनीक का इस्तेमाल किया था। इस तकनीक में लड़ाकू विमानों में गोला बारूद भरा जाता था और आत्मघाती मिशन को अंजाम देने के लिए विमान को दुश्मनों पर क्रैश किया जाता था। इसमें पायलट अपनी जान को न्यौछावर कर दुश्मनों पर भयंकर नुकसान पहुंचाता था, जिससे दुश्मन भागने पर मजबूर हो जाता था। तो इसी तकनीक का इस्तेमाल नागास्त्र ड्रोन में भी किया गया है, जिससे दुश्मनों पर आसानी से हावी हुआ जा सके। इस ड्रोन को भारतीय सेना में क्यों जरूरत पड़ी? दोस्तों, अगर भारतीय सेना को किसी भी ठिकाने को नष्ट करना होता है तो उसके पास एक विकल्प है, उस ठिकाने को मिसाइल से नष्ट किया जा सके। लेकिन दोस्तों, मिसाइल बहुत महंगी होती है, इसलिए भारतीय सेना को दूसरा विकल्प की आवश्यकता थी। लेकिन इन दोनों के आने से सेना के पास दो विकल्प हो गए हैं, जिससे सेना समय के अनुसार इस्तेमाल किया जा सके। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।